Welcome students. Today we will see the types of cell and components of cell in the chapter 11 cell structure and microorganisms. There are two main types of cells, animal cells and plant cells. These cells consist of various types of membrane bound cell organelles. सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं. कौन से? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. और ये जो सेल्स है अलग अलग टाइप के कैसे रहते हैं? वो वेरियस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स. वो सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स रहते हैं. मीन्स कुछ कंपोनेंट्स म्हणजे क्या, यानी क्या उसमें कुछ ऑर्गेनिल्स रहते हैं सेल में. प्लांट सेल हैव अ डेफिनेट शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल अराउंड देम. प्लांट सेल के अराउंड में सेल वॉल रहती है, इसीलिए प्लांट सेल का शेप कैसा दिखता है? डेफिनाइट रहता है. बिसाइड्स अनलाइक एनिमल सेल्स, प्लांट सेल कंटेन्स सिंगल लार्ज वैक्यूल. देखो प्लांट सेल में एनिमल सेल में जैसे ही प्लांट सेल में क्या रहता है? लार्ज वैक्यूल रहता है और प्लांट एनिमल सेल में वो छोटा रहता है. ऑल दिस सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स. और ये जो सेल्स है उनको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल. द सेल हैज 4 मेन पार्ट्स. सेल में कितने पार्ट्स रहते हैं? 4 पार्ट्स रहते हैं. द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स. Cell wall. The cell wall is the outermost covering of a cell. It is present only in plant cell. ये सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है और ये सिर्फ प्रेजेंट प्लांट सेल में रहती है. वो एनिमल सेल में सेल वॉल रहती नहीं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन इज अ काइंड ऑफ थिन कवरिंग. ये कैसे रहती? सॉरी, plasma membrane are also called the cell membrane is a kind of thin covering. कैसे रहती है? वो एकदम thin रहती है कवरिंग. इट इज एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल. कैसे रहते हैं? वो एकदम डेलिकेट रहते हैं और फ्लेक्सिबल मीन्स लवचिक रहते हैं, नाजुक रहते हैं, थिन रहते हैं, लेकिन कैसे रहती है? वो फ्लेक्सिबल रहती है. इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल्स. एनिमल सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रहती है? आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग. क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है जो एनिमल सेल में रहता नहीं है. इसीलिए ये जो एनिमल सेल है उसके आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म. द लिक्विड पार्ट इन द सेल प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. देखो सेल में जो लिक्विड पार्ट रहता है वो जो अराउंड में न्यूक्लियस के अराउंड में रहता है, न्यूक्लियस में नहीं, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म. इट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. देखो ये काय में पूरी स्प्रेड रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पूरी क्या रहती है? वो साइटोप्लाज्म. It occupies the space between the plasma membrane and nucleus. Cell organelles are scattered in the cytoplasm. और बाकी की जो सेल ऑर्गेनिल्स रहते हैं वो साइटोप्लाज्म में पूरे स्कैटर्ड रहते हैं. सेल ऑर्गेनिल्स कौन से? These mainly include nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, mitochondria, vacuoles, plastids, etc. Plant cell contains chloroplast. देखो कौन से सेल ऑर्गेनिल्स रहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड्स. प्लांट सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल में क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है. Which are the common components of plants and animal cell? Which are the different one? कौन से कॉमन है प्लांट्स और एनिमल सेल में और कौन से डिफरेंट है? वो आपने देख लेना कौन से दिख रहे हैं आपको, कौन से नहीं दिख रहे, दोनों इसमें डायग्राम में देखना है आपको. इन न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल ऑफ द सेल. न्यूक्लियस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल्स है. देयर इज अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट. और ये जो न्यूक्लियस के अराउंड में डबल मेम्ब्रेन रहती है विच इज द पोरस मीन्स छोटे छोटे ऐसे उसको पोर्स रहते हैं, छिद्र जैसे रहते हैं. द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ द सेल.
सेल के जो भी जितने भी फंक्शंस है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्प्राउलिंग नेट लाइक ऑर्गेनिल्स. कैसा रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्प्राउलिंग नेट लाइक ऑर्गेनिल्स. नेट जैसी दिखती है वैसे घड़ी की हुई नेट, जाड़ी बोलते हैं ना वो अगर अपने फोल्ड वगैरह की तो कैसी दिखती है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है. Its function is to make necessary change in the protein produced by ribosomes and send it to the Golgi bodies. क्या रहता है इसका फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय राइबोसोम. जो राइबोसोम जो प्रोटीन्स बनाता है वो प्रोटीन्स में कौन से नेसेसरी चेंजेस है वो प्रोड्यूस करना और उसको एंड सेंड देम टू द गोल्जी बॉडीज. कहाँ पे भेजना उनको? गोल्जी बॉडीज में. गोल्जी बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेवरल फ्लैट सैक्स. और गोल्जी बॉडी कैसे रहती है? उसमें सैक्स ऐसे फ्लैट सैक्स ऐसे जैसे रहते हैं, इससे वो मेडअप ऑफ रहती है गोल्जी बॉडीज. देयर फंक्शन इज टू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन. उसका गोल्जी बॉडीज का क्या फंक्शन है? प्रोटीन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना सभी सेल को. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनिल्स विथ डबल आउटर कवरिंग. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्ट ये भी क्या है? ऑर्गेनिल्स है, उन पे डबल कवरिंग रहती है. एज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसलिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. द क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स में जो सेल में जो रहते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? उसका मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना. आर स्मॉल whereas there is only one large vacuoles in the plant cell. और प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल्स रहता है. Vacuoles help to throw out waste product of the cell. Vacuoles क्या हेल्प करता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट है सेल में उनको थ्रो करना. Vacuoles in animal cells are small, whereas there is only one large vacuole in plant cell. एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स स्मॉल रहता है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्ज रहता है. अगर we will see short में, every cell has many components which are specified in their functions. These components are called the cell organelles. They carry out different life processes. Cell organelles are studied with the help of electron microscope, which has a magnifying power of 2 into 10 raised to power 9, that is 2 billion times their actual size. Cells are of two main types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. सेल वॉल मीन्स प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स इन माइक्रोब्स में रहते हैं और यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल है, एनिमल सेल. सेल वॉल द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल विच इज सीन ओनली इन द प्लांट सेल. सेल वॉल गिव्स डिफिनाइट शेप टू द सेल्स. एनिमल सेल्स लैक ऑफ सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं रहती. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन or cell membrane is a thin, extremely delicate and flexible covering. In plant cell it is inside the cell wall. In animal cell it is the outermost covering of the cell. Cytoplasm, the liquid part of the cell except in the nucleus, is called cytoplasm. It is present in the space between the plasma membrane and the nucleus. In cytoplasm the cell organelles are scattered. सेल ऑर्गेनिल्स, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कैसा रहता है उनका? पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट लॉजेस क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, इजंट इट? फंक्शन गिव्स ऑर्डर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. पिक्यूलरिटीज क्या है उसकी? कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ द सेल. आफ्टर दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द राइबोसोम्स अटैच टू इट. स्प्राउलिंग नेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसका. क्या फंक्शन है? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करना. पिक्यूलरिटीज क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल. गोल्गी बॉडीज सेवरल फ्लैट सैक्स से स्ट्रक्चर है. द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स. माइटोकॉन्ड्रिया स्पिंडल शेप विथ डबल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस एनर्जी, पावर हाउस ऑफ द सेल. प्लास्टिड्स विथ डबल मेम्ब्रेन
performing photosynthesis present only in the plant cell. Lysosome spherical bag with enzymes destroy cell by lysis. Suicidal bag of the cell. Empty space like the bubble throw out waste products of the cell. Only one big vehicles in the plant cells, many small ones in the animal cells. Here we will uh, here is the question after that. How, क्या है question? How do the cells acquire definite shape? सेल्स को डेफिनेट शेप कैसा आता है? ड्यू टू देयर सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डेफिनेट शेप आता है. हाउ आर द सेल प्रोटेक्टेड? सेल का प्रोटेक्शन कैसे होता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ अनवांटेड सब्सटेंसेस टू एंटर द सेल. The cell wall of plant cell also protects cell. Some protective properties act against the harmful microbes. In this way, the cells are protected. What are the needs of cell? Cells need oxygen, nutrients, and water. Here we will stop. अभी मैं एकदम डीएस केलं बॅक. बॅक केलं होतं मी.